अपने मुंबई से टोटल 2 ट्रेन जाती है डायरेक्ट चंडीगढ़ और आज का सफर होगा आम्हाला स्लीपर क्लास से बांद्रा चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। आपण जर प्लॅन करतात मुंबईवरून युलाकंडाला जाण्यासाठी ये दे दी 20 रुपये की बॉटल पानी की। और ये ट्रेन रिंगस रेलवे स्टेशन भी रुकती है। तो ये घेतली लिए पहली चाय आता। अब फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ है, अभी सेकंड स्टेप आपको क्या करना है। तो ये है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन ऊपर का। यहाँ पे बस स्टैंड पे एसी डॉर्मेट्री भी है। तो मैं थोड़ा आपको ऑर्डिनरी बस का सीटिंग दिखा दूँ। तो रिकॉन्क्यो के लिए बस निकलेगी, उसके लिए आपको आना। तो बीच में अभी स्टे लिया था शिमला के पहले खाना खाने के लिए। फाइनली आ चुका हूँ मुंबई से युलाकांडा। नमस्कार मंडळी, हर हर महादेव। आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारी और एक नई वीडियो में। मंडळी मैं आ चुका हूँ दोबारा बांद्रा टर्मिनल्स मुंबई और इस बार की मेरी जर्नी होगी बांद्रा टू चंडीगढ़। मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड हाईएस्ट कृष्णा भगवान जी के टेंपल के दर्शन लेने के लिए युलाकंडा। अगर आप मुंबई या महाराष्ट्र से या ऑल ओवर इंडिया से प्लान कर रहे हो तो आप कैसे पहुँच पाओगे वहाँ तक, सब कुछ 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो। फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में दर्शन करूँगा। आज सेकेंड पार्ट में आपको दर्शन करवाऊँगा और ये पार्ट में पूरी डिटेल दूंगा कि आप कितने लो बजट में युलाकंडा विलेज तक आ सकते हो, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में। और आज का सफ़र होगा हमारा स्लीपर क्लास से, जो कि बहुत ही टाइट बजट के साथ होने वाला है और सब कुछ मैं आपको बताता हूँ। हर हर महादेव। अपने मुंबई से टोटल 2 ट्रेन जाती है डायरेक्ट चंडीगढ़। एक है पश्चिम एक्सप्रेस जो यहाँ पे लगी हुई है, रोज़ाना ट्रेन है, डेली ट्रेन चलती है यहाँ से चंडीगढ़ के लिए, जो अमृतसर के लिए जाती है। और ये है बांद्रा टू चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ये सिर्फ मंडे को और गुरुवार को चलती है, बस मंडे और ट्यूसडे के दिन ट्रेन चलेगी। तो मेरा इसमें ये स्लीपर क्लास से जा रहा हूँ। किस प्रकार से ये लोग क्लीनिंग रखते हैं गाड़ी की। सुपरफास्ट ट्रेन है। तो ये मेरा सीट है आज का 7 नंबर साइड विंडो जो मैंने ली हुई थी, और अपर वाले की 8। और आपको यहाँ पे बता दूँ, एक कुछ ऐसे फंके लाइट के बटन मिलते हैं। प्लग एक ही प्लग मिलेगा नीचे, ऊपर कोई प्लग नहीं है। अभी तक तो ट्रेन छुट्टी नहीं है, 12 बजे का टाइम है ट्रेन का, अभी बहुत टाइम है। यहाँ पे एक आपको मिरर मिलेगा, यहाँ पे भी सेम आपको 3 चार्जिंग के प्लग मिलेंगे, ऊपर कोई भी प्लग नहीं है। तो ये है स्लीपर क्लास कोच बांद्रा चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस का। बहुत गर्मी हो रही है। और ये साइड है टॉयलेट, पानी वगैरह अभी प्रॉपरली आ रहा है। गाड़ी में पेंट्री कार भी है, तो देखेंगे क्या ओवरचार्ज का सीन वगैरह है वो भी नहीं। एक साइड में वेस्टर्न टॉयलेट, एक साइड में इंडियन टॉयलेट, यहाँ पे डस्टबिन और ये स्लीपर क्लास का आना जाना। सो अच्छा, इस बार जनरल कोच को लग के नई सीट मिली है, यहाँ पे मिली है। अगर आपको इस ट्रेन से चंडीगढ़ जाना है तो ये महाराष्ट्र के ओनली 2 रेलवे स्टेशन कवर करती है। पहला अपना बांद्रा टर्मिनल्स और सेकंड आएगा बोरीवली। उसके बाद ये गाड़ी डायरेक्ट गुजरात में चली जाती है। और जो सामने मेरी खड़ी है वो है पश्चिम एक्सप्रेस। अगर आप इसमें ट्रैवल करना चाहते हो चंडीगढ़ या अमृतसर तक, तो ये महाराष्ट्र के टोटल 3 से 4 रेलवे स्टेशन लेती है। ये सामने मैंने स्क्रीन पर लगा दिए है। तो बहुत ही बजट में जा रहा हूँ। कितने कम पैसे में आप युलाकंडा पहुँच पाओगे, वहाँ से आप यात्रा करके रिटर्न मुंबई कैसे आ पाओगे, मैं सब कुछ बताऊंगा। एक्चुअली ये मैं मेरी वीडियो पूरी मेरी मराठी लैंग्वेज में बनाने वाला था, बट मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया कि एक भी वीडियो प्रॉपर नहीं कि आपको वहाँ तक का गाइड मिले। तो इसके लिए मैं पूरा टोटली हिंदी में पूरा आपको बजट बता रहा हूँ, पूरा ट्रैवलिंग गाइड बताऊँगा, ताकि आप अच्छे से सोलो या फ्रेंड या फैमिली वहाँ पर जा सकते हो। तो अभी बहुत सारा टाइम बचा हुआ है अपने को यहाँ से निकलने के लिए। मैंने मेरे बैग रख दी है। ट्रेन नंबर की बात करो तो 22,451 मुंबई से चंडीगढ़ की तरफ जाने की तरफ, और वहाँ से रिटर्न आने की तरफ 22,452। तो एक कुछ ट्रेन नंबर है। आपण जर प्लॅन करतात मुंबईवरून युलाकंडाला जाण्यासाठी भगवान श्रीकृष्ण भगवानचं वर्ल्ड हायेस्ट टेम्पलचे दर्शन घेण्यासाठी, तर ही व्हिडिओ तुमच्यासाठी आहे। 2 भागामध्ये बनवतोय। पहिल्या एपिसोडमध्ये मी तुम्हाला सांगेल की तुम्ही तिकडे कसे पोहोचू शकता अगदी कमी बजेटमध्ये, आणि सेकंड पार्टमध्ये तुम्हाला तिकडची यात्रा दाखवेल। हा जो फर्स्ट पार्ट आहे तो हिंदीमध्ये बनवतोय, कारण मी पूर्ण ट्रॅव्हल रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देतोय की तुम्ही तिकडे कसे पोहोचू शकता। पुढचा ब्लॉग तो आपला मराठीमध्ये असेल। सो मला सीट भेटली आहे माझी, जी आहे विंडो सीट, आणि तात्काळ मारली होती मी, त्याच्यामुळे मला ही तिकीट पडली 940 रुपयाची। तशी ही तिकीट आहे 740 रुपयाची। तो 2 लिए पानी की बोतल जो कि 14 रुपये की है, और 14 रुपये में लेना, 15 रुपये मत लेना, आपके ऊपर है। लेना तो 15 में ले सकते हो, 20 की तो कते मत लेना। ये चल पड़ी पश्चिम सुपरफास्ट एक्सप्रेस। अपने ऑन टाइम 11:30 बजे यहाँ से निकलने का टाइम है। रोज़ाना ट्रेन है ये। अपने टाइम से लगभग 2 मिनट की देरी से निकली है गाड़ी, डिपार्चर हुई है। और इसका अगला स्टेशन है बोरीवली, जो महाराष्ट्र का लास्ट रेलवे स्टेशन है। बड़े बड़े स्टेशन दिखाऊंगा, छोटी सी जर्नी करवाऊंगा, उसमें पूरे डिटेल दूंगा आपको। सो ट्रेन निकल पड़ी है बांद्रा से। लो भाई, किसी ने तो चेन पुलिंग कर दी। एक फैमिली शायद लेट आई उसकी वजह से, और गाड़ी रुक चुकी है।
टोटल 1610 किलोमीटर की जर्नी होगी मुंबई से चंडीगढ़ तक, और टाइम लेगी है 26 घंटे 15 मिनट। और चेन पुलिंग हो चुकी है, गाड़ी रुक चुकी है बीच में ही, और ऐसे पीछे से फॅमिली अभी चढेगी कोई ना कोई। यार टाइम पे आते जाऊ ना बनता है यार भाई। ही चालली आहे आपल्या मुंबईची शान लोकल, आणि रफ्तारमध्ये गाडी पकडत, फ्लाइट 130 पर चालणार आहे गाडी, आणि गाडीमध्ये पेंट्री कार है, तो देखेंगे क्या कुछ होगा, सब कुछ बताएंगे हम आपको अच्छी तरीके से। अभी इस ट्रेन में पेंट्री कार है, पेंट्री कार मेरे साइड में ही है, और ये लोकल की पानी की बोतल बेच रहा है। पता नहीं क्यों पेंट्री कार वाले सुधरते नहीं है, लोकल की पानी की बोतल बेच रहा है ये। और अभी मैं उसको पकड़ूंगा, अभी तक उसको पकड़ा नहीं है मैंने। और ये है रेल की नील की बोतल जो कि 14 रुपये की है, और वो लेके घूम रहा है लोकल की पानी की बोतल, जो इसको बिल्कुल अलाउड नहीं है। सो आएगा तो खरीदता हूँ, फिर कंप्लेंट तो डालेगी, कंप्लेंट तो डालना बनता ही हमारा। सो बोरीवली आ चुका है 17 मिनट की देरी से, और अभी तक गाड़ी पूरी खाली, अभी भरेगी गाड़ी, कोई बोर्ड करने वाला ही नहीं है गाड़ी। बोरीवली रेलवे स्टेशन पे टाइम है यहाँ पे 12:17 पे आने का, और 3 मिनट का होल्ड कंप्लीट करके 12:20 पे यहाँ से निकलती है अगले रेलवे स्टेशन की तरफ, जो है गुजरात का सूरत। सो यही कुछ महाराष्ट्र के 2 रेलवे स्टेशन कवर होते हैं, उसके बाद फिर ट्रेन चली जाती है, और वो पेंट्री कार है। आ गया है सूरत ऑन टाइम, और शायद यहाँ पे गाड़ी फुल हो सकती है, अभी तक तो गाड़ी में कोई नहीं है। सो ये क्रॉस कर रहे सूरत रेलवे स्टेशन, अपना 5 मिनट का होल्ड कंप्लीट करके अगले स्टेशन की तरफ आराम से निभा। धूप देखो एकदम कड़क। पानी देना एक, कितने का? ये दे दी 20 रुपये की बोतल पानी की, जो कि इसकी वीडियो निकाली है मैंने। 14 रुपये की पानी की बोतल है, गाड़ी में पेंट्री कार है, पेंट्री कार होने के बाद भी लोग लोकल का पानी बेच रहे हैं, और 20 रुपये का पानी बेचा है अभी इसने। अभी तुरंत कंप्लेंट करो, ट्वीट कर रहा हूँ। गाड़ी में पेंट्री कार है, ट्रेन नंबर 22451 चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो मुंबई से निकलती है। ये लोग पिछली बार भी लोग के ऊपर कंप्लेंट हुआ था, तभी भी लोग सुधरते नहीं है, अभी भी ओवर चार्ज करते ही जा रहे हैं। मैं तुला क्यों सांगतो हाँ बोल। अगर मैंने कोई तो कुछ गलत बोला, गलत का बात ही नहीं है दोस्त, मैं ये बोल रहा हूँ कि मुझे तबलीग हो रहा है, बस साइड में भी हो, बस तबलीग हुआ तेरे को। हाँ मुझे तबलीग है, मुझे अभी स्मेल का तबलीग है दोपहर से दोस्त। आप यहाँ पे भी बैठे थे, आप यहाँ पे बैठे थे, नहीं तभी भी आपको सिर्फ इतना नहीं बोला यार, एक बार बोला मेरे साइड को। में, मैं वही बोल रहा हूँ दोस्त, एक ही बार बोला था, और अभी बोला कि आप यहाँ पे भी, बस बाकी कुछ दिक्कत नहीं। आप पियो ना यार, आपको कौन मना करा, बिंदास लास्ट पियो। यार बिल नहीं दे यार। ठीक है। रात का खाना हो चुका है, मैंने घर से ही खाना लाया था, और वहाँ से निकलने के बाद गुजरात से गाड़ी निकली थी, लास्ट अहमदाबाद स्टेशन कवर किया था। अब गाड़ी जा रही है राजस्थान, राजस्थान से फिर गाड़ी गुजर के फिर निकलेगी डायरेक्ट आगे, जो कि दिल्ली कैंट, जो कि मॉर्निंग को आएगा। और ये ट्रेन रिंगस रेलवे स्टेशन भी रुकती है, जिसको खाटू श्याम जी के लिए दर्शन के लिए जाना है, तो ये ट्रेन से भी आप जा सकते हो। अगर महादेव मिलता हूँ सवेरे, रात के बज रहे 8:30, और अपना आएगा कल 2:30 बजे रेलवे स्टेशन टड़ा। नमस्कार मंडली, सुप्रभात, आप सबका स्वागत है रेवाड़ी में, जो कि हरियाणा में आ चुके हैं। और रात को नींद अच्छे से नहीं हुई, बाजू में बैठ के स्मोकिंग कर रहे थे, दारू पी रहे थे, बहुत कुछ हुआ रात को, वाला छोड़ो जान दो। और कुछ अभी उठा हो ऐसा, और गाड़ी खाली है, बस ऑलमोस्ट 4-5 स्टेशन रह गए हमारे,
2 बजे का टाइम है, बिफोर गाड़ी आई है, 8:30 बजे का टाइम है, 9 बजे का टाइम है यहाँ पे, और 8:30 बजे गाड़ी आ चुकी है। तो फ्रेश होता फिर आप सबसे मिलता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग फॉर हरियाणा। रेवाड़ी जंक्शन में हम लोग खड़े हैं और यहाँ पे गाड़ी आई थी टाइम पे और अभी हो चुकी है 15 मिनट लेट। और ये मेरा कुछ सफ़र चल रहा है चंडीगढ़ के लिए, 2 बजे तक पहुँचेंगे। और ये मेरा कोच था स्लीपर क्लास, यहाँ पे बैठा हो ठीक ठाक। तो ही घेतली पहिली चाय आत्ता कालपासून 10 रुपये, 150 ml 70 ml बरोबर टच करून दे। चाललंय पेंट्री कारवाले आहेत, आलू कार पेंट्री कार, निवांत आपलं शांत बसायचं। काल कंप्लेंट केली होती, ट्विट पण केला होता, सुधरतच नाही, परत तेच पाणी विकतंय आईला जाऊन तिकडे। ऐसा काही कोच आहे आपला आतापर्यंत। तो ये है दिल्ली छावनी, दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन। फर्स्ट टाइम आया हुआ इस साइड और रूट पे छोटा सा ही है। अभी तो अपनी जर्नी बहुत बाकी है। अब बज रहे मॉर्निंग के 10 और 4 घंटे। अगला है पानीपत। पानीपत गरीबी ऑन टॉप, सब जगह झोपड़पट्टी झोपड़पट्टी। क्या करे भाई, गरीबी है, इसको भी सरकार देखेगी तोड़ देगी। सेकेंड लास्ट रेलवे स्टेशन पे आ चुके हैं, अम्बाला कैंट जंक्शन। इसके आगे का रेलवे स्टेशन हमारा है जो है चंडीगढ़। 2:15 पे आएगा। अभी बज रहे 1:23 और ये गाड़ी यहाँ पे खड़ी है और ये अम्बाला कैंट का जंक्शन। और सॉरी वॉच चार्जिंग को लगा दिया मैंने, बस यहाँ से निकलेगी 1 घंटे में आ जाएंगे। ऑन टाइम गाड़ी आती है, बेस्ट ट्रेन कहूँगा मैं मुंबई से अगर आप चंडीगढ़ आ रहे हो। लिए मिरिंडा 40 रुपये का बरोबर, और वहाँ पे है कैंटीन। उसने ना एक जन को पानी दिया 15 रुपये का, सॉरी 20 रुपये का। वो बोल रहे, वो उसने बोला भाई कि पानी 15 का है करके, तो नहीं माना। फिर मैंने उसके ऊपर थोड़ा सा लिया राशन पानी, तो बराबर फिर उसको उसके 5 रुपये रिटर्न दे दिए। तो ऐसा ओवर चार्ज करते हैं, तो आप भी ध्यान में रखिए, MRP के ऊपर 1 रुपये भी मत दीजिए। मंडली फाइनली अपना डेस्टिनेशन आ चुका है ऑन टाइम। अभी बज रहे हैं बरोबर 2:20 और चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन आ चुका है। अब निकलता हूँ बाहर। यहाँ से मेरे साइड थी, पूरी गाड़ी खाली हो चुकी है और सफ़र भी बहुत अच्छा था, प्यारा था। आप फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ है, अभी सेकंड स्टेप आपको क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। स्टेशन के बाहर निकल के पूरी की पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है चंडीगढ़ में, और हद से ज़्यादा गर्दी है यहाँ पे। मैं भी निकलता हूँ बाहर फटक दिशी। और देखो पब्लिक देखो, रफ्पा रफ भाई साहब, खतरनाक। तो ये है चंडीगढ़ का रेलवे स्टेशन ऊपर का। आपको लिफ्ट भी मिलेगी, आप पैदल भी आ सकते हो। गर्दी हद से बाहर है कि सब लोग आ पड़े यहाँ पे हिमाचल वगैरह जाने के लिए। चंडीगढ़ नियर बाई है। तो अभी यहाँ से हमें जाना है सेक्टर 47 बस स्टैंड, जहाँ से अपने को मिलेगी बस रिकांगपिओ के लिए। तो यहाँ से आप कैसे जा सकोगे वो मैं आपको बताता हूँ। ऐसा लग रहा है रेलवे स्टेशन नहीं, एयरपोर्ट पे आया हूँ। जिस तरीके से रेलवे स्टेशन बना रहे, और आने वाले दिनों में बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन बनेगा भी, और है भी। तो देखो यहाँ से फिर अभी आपको ऑटो लेके जाना है 47 बस स्टैंड, जो कि चंडीगढ़ का है। वहाँ से शाम के वक्त रहेगी हमारे लिए बस। और देखो चंडीगढ़ में आप सबका स्वागत है। तो ये देखिए यहाँ से ऐसे ऑटो चलती है, 150 रुपये लेगी आपसे, बस स्टैंड छोड़ेगी। जो 43 बस स्टैंड है वो यहाँ पे ऑटो है, 150 रुपये लेते हैं, भले आप 2 जन जाइए या 1 जन जाइए। तो अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से। धूप बहुत कड़क है यहाँ पे, और फिर ये पहला स्टेज है मुंबई से यहाँ तक आना। फिर अभी अगली स्टोरी में आपको बताता हूँ कि बस वगैरह उसके रेट क्या है और आप कैसे यूलाकंडा तक जा सकोगे। हर हर महादेव। तो चंडीगढ़ बस स्टैंड से मैंने ऑटो ले ली है, जो कि 43 बस स्टैंड तक लेके जाएगी, जहाँ पे मेरा बस बुकिंग है शाम का, जो रिकांगपिओ के लिए निकलेंगे। यहाँ से 150 रुपये लेते हैं, बट मैं सिंगल होने का अंकल ने सिर्फ ओनली 10 रुपये कम किए। बोला चलो कोई बात नहीं, आप 2 जन भी आते हो तो 150 रुपये टिकट है, 150 रुपये लगेगा आपको ऑटो से डायरेक्ट 43 बस स्टैंड तक। तो चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन से 43 सेक्टर बस स्टैंड की जी दूरी है वो कम से कम 10 किलोमीटर है, और उसके लिए आपको 150 रुपये चार्जेस लिए जाएंगे। और अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ से सीधा। गर्मी की बात करूँ, जैसे मुंबई में गर्मी है वैसे ही यहाँ पे अभी तक तो गर्मी है, बहुत वही सब जगह हालत ख़राब है।
अभी देखते हैं हिमाचल में हम जाएंगे तभी शाम को क्या फ़र्क गिरेगा। तो अभी तो जा रहे, बहुत तड़कती फड़कती गर्मी है। हर हर महादेव। तो देखिए अंकल जी ने बताया हमारे भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए, शंभोनाथ के। हर हर महादेव, बोल कैलाशपति की जय। 30 रुपये दे दिए और अंकल के साथ आया था मैं, अंकल ने छोड़ा। अंकल आपका नाम? राकेश नाम है। राकेश। अंकल जी का नाम राकेश है। बस स्टैंड पे रहेगी, अगर आप आओगे, अगर इनसे मिलोगे तो ज़रूर आना। बहुत प्यारे, बहुत अच्छे से बातचीत भी होगी। आऊँगा सर आपको। हाँ, तो ज़रूर आना, रेलवे स्टेशन के यहाँ पे रहते। चलिए अंकल, नहीं 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया उन्होंने और यहाँ पे छोड़ा है मुझे। और आपको ऑटो वाले यहाँ पे छोड़ेंगे, फिर आपको यहाँ से स्ट्रेट जाना है। वो सामने है 43 सेक्टर बस स्टैंड का। और यहाँ पे मुझे 3 घंटे बिताने, 3 घंटे बिताऊँगा। फिर 6 बजे बस है हमारी यहाँ से रिकांगपिओ के लिए। और ये देखो, ये पूरा परिसर है बस स्टैंड का, जो कि आपको एवरीथिंग यहाँ से बस मिलेगी। और देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपको बस कहाँ से लेनी है। यहाँ पे बस स्टैंड पे एसी डॉर्मेट्री भी है। अगर आप बहुत जल्दी भी आते हो तो आप यहाँ पे रुक सकते हो। मैं तो 2-3 घंटे के लिए नहीं, क्योंकि मुझे 6 बजे है, अभी 2.5 घंटे मुझे रुकना है, तो मैं यहाँ पे बैठ जाऊँगा 2.5 घंटे। और यहाँ पे एसी डॉर्मेट्री भी है, ऊपर जाके आप डायरेक्टली रेस्ट कर सकते हो। और अगर आप टिकट कहाँ से लेते हो? ऑफलाइन के भरोसे मत रहना। ऑनलाइन HRTC का ऐप है, वो स्क्रीन पे लगा रहो, उससे ऑलरेडी अपना सीट आप बुक करके आना, क्योंकि ऑलरेडी सीट बुक हो जाएगी तो बाद में इधर उधर बैठना पड़ेगा आपको। और यहाँ से टिकट लेने देखो। चंडीगढ़ के बस स्टैंड पे भी खाना लिया है मैंने, प्रॉपर खाना ही नहीं खाया था। 160 रुपीज़ की थाली है, उसमें आपको 2 रोटी है, चावल, पनीर की सब्ज़ी और ये मशरूम की सब्ज़ी मिलती है, सलाद और रायता। तो उसको खाते हैं। मैंने अच्छे से खाना ही नहीं खाया था, ना ही ट्रेन में भी मैंने खाना खाया था। मतलब जो घर से लाया था खाना वही खाया था, और सवेरे से नहीं मैंने नाश्ता भी किया था। तो सोचा था यहाँ पे आके ही करूँगा, तो अभी यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि बाहर का ज़्यादा तेल कट वगैरह खाना बंद कर दिया। थोड़ा डाइट पे हूँ, थोड़ी सी हेल्थ बनानी है मुझे। सो अभी शाम के बज रहे 5:30 और मेरी बस लगा दी है। ये है ऑर्डिनरी बस जिससे मैं जा रहा हूँ टपरी तक, रिकांगपिओ तक ये बस चलती है। इसका मैंने ऑनलाइन ही टिकट लिया हुआ था। आप भी ऑनलाइन ही टिकट बुक करना, ताकि आपको अच्छे से सीट मिले और आपकी जर्नी कंफर्टेबल हो। यहाँ पे आके टिकट की बहुत मारा मारी होगी। और एक चलती है 5:50 पे, वो है डुएल एक्स, सेम ये सामने लगी हुई है ग्रीन कलर की, जो कि चंडीगढ़ रिकांगपिओ चलती है। डुएल एक्स है। इसमें फ़र्क इतना ही है कि इसमें 3 सीट वाले कॉम्बिनेशन है, इसमें 2x2 का थोड़ा सा जगह एक्स्ट्रा है, बाकी कुछ अलग नहीं है। इसकी वजह से मैंने बोला 100 रुपये क्यों एक्स्ट्रा डालूँ, तो मैं ऑर्डिनरी में जा रहा हूँ, जो ये है। और ये चलेगी 6 बजे, ये चलेगी 5:50 पे। एवरीडे ये दोनों चलती है। और एक मॉर्निंग को चलती है 6 बजे, वो सवेरे निकल जाती है और शाम को छोड़ देती है। तो अभी कुछ इस तरीके से माहौल है। और जस्ट आधे घंटे में हमारी बस यहाँ से डिपार्चर होगी, फिर निकलते हैं रिकांगपिओ की तरफ। तो ये कुछ रहेगा आपका रिकांगपिओ से चंडीगढ़ टू रिकांगपिओ, आप इस तरीके से जा सकते हो। तो मैं थोड़ा आपको ऑर्डिनरी बस का सीटिंग दिखा दूँ कि कैसे, अगर आपको बुक करनी रहेगी तो आप कर सकते हो। तो ऑर्डिनरी बस की सीटिंग कुछ इस तरीके से रहेगी, थोड़ी कंफर्टेबल, अच्छे से आप बैठ पाओगे 100 रुपये दे के। तो शायद मैं भी ये कर लेता तो अच्छा होता, ऐसा लग रहा है अभी, वो कोई बात नहीं। तो इस तरीके से था। और यहाँ पे अब लगेज वगैरह नीचे आपके बड़े बैग रख सकते हो। आगे एक जन बैठेगा, यहाँ पे ड्राइवर। ये डुएल एक्स बस है, ओके फाइन। और जो हमारी ये वाली, मैं आपको इसका दिखाता हूँ। ये जो हमारी है ऑर्डिनरी बस का मैं आपको दिखाता हूँ। सीटिंग कुछ इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से रहेगा। 3 जो मैंने ऑनलाइन टिकट बुक की थी, 14 नंबर विंडो साइड, और ये साइड पे 2। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें जर्नी कर सकोगे ऑर्डिनरी में। और वो है डुएल एक्स बस। तो रिकांगपिओ के लिए बस निकलेगी, उसके लिए आपको आना है 31 नंबर पे। 31 नंबर से बस निकलती है, 31 से ऑर्डिनरी और 30 से डुएल एक्स बस निकलती है। और यहाँ से आप कहाँ कहाँ जा सकते हो? सोलंग, शिमला, रामपुर और रिकांगपिओ यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे मिलेगा ऑफलाइन टिकट। अगर ऑफलाइन टिकट लेना तो आप यहाँ पे लेना, बट सीट का नहीं कह सकते कि आपको कैसी मिलेगी सीट, अच्छी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए HRTC का ऐप है, स्क्रीन पे लगा रहा हूँ। एंड्रॉयड में भी है, iOS में भी है। तो आप दोनों तरीके से अपनी सीट बुक करके ऑलरेडी पहले ही रखना। तो चलिए अंदर बैठता हूँ, आपको दिखा दिया जो कुछ प्रॉपर दिखाना था। बड़ा लगेज यहाँ पे रख दिया मैंने, मेरी बैग बड़ी अपने टाइम पे बरोबर, नो लेट नो कम ना ज़्यादा, बरोबर टाइम पे निकल पड़ी है 5:50 पे। और ठीक 10 मिनट बाद अपनी भी निकलेगी जो सामने खड़ी है। टाटा। सो लेट्स गो। ऑन टाइम 6 बजे
बस निकल पड़ी है। टोटल 12 घंटे का जर्नी हो गया अपने, टोटल 12 आवर्स लगेंगे। कल सवेरे का टाइम है 6:30 बजे का, रेकोंगपिओ का। हमें उसके पहले उतरना है टपरी तक, फिर आगे की जर्नी हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो निकल पड़े है। हरे कृष्णा, हर हर महादेव। हमारी ऑर्डिनरी बस निकली नहीं कि आके रुक पड़ी है गैरेज में, शायद टायर वगैरह लगा रहे। और ये है हमारी गाड़ी यहाँ पे, और गैरेज में खड़ा किया है शायद टायर के लिए। ऑलमोस्ट लेट है, वहाँ से भी लेट निकले। तो जो डुलेक्स चलती है वो अभी तक मेरे अंदाज़े 1-आध घंटा आगे रहेगी। और हमको उतरना है टापरी, जो कि सवेरे उतरेंगे अराउंड को 5 बजे, अगर ऑन टाइम जाती है तो। अभी एक स्टॉप लेके शिमला में, वहाँ पे हम डिनर वगैरह खाना वगैरह करेंगे, फिर आगे की हम जर्नी में आपको कंटिन्यू बता दूँ। सो देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा। और ये कुछ है यहाँ पे गैरेज टाइप, और एक दिखा था आपको यहाँ की बस, मतलब गैरेज ही है यहाँ पे पूरी तरीके से। तो बीच में अभी स्टे लिया था शिमला के पहले खाना खाने के लिए, तो ये लिया मैंने मशरूम मसाला और 2 रोटी। तो खाते हैं खाना। वीडियो बनावे बॉर्डर पर क्या काम से जा रहा है, पल्ला काम से जा रहा है, क्या काम कर रहा है इसमें करते तब जाए आवत है वीडियो बना। चंडीगढ़ से जर्नी स्टार्ट की थी रात को, गाड़ी ख़राब होने के कारण बीच में 3 घंटे बैठना पड़ा, फिर बस चेंज हो गई और अभी आ चुका हूँ टापरी। ये थी हमारी बस, जो बाद में बस चेंज हो गई, अभी ये जा रही है। और टापरी पे छोड़ा गया। अभी यहाँ से दूसरी बस आएगी जो जाएगी यूलाकांडा यहाँ से। तो कुछ ऐसा रहेगा, मुंबई से चंडीगढ़, चंडीगढ़ टू टापरी, टापरी टू यूलाकांडा। तो यहाँ पे वेट करते हैं और फिर जाते हैं आगे की तरफ। सो ये लगा दी है पहली बस, जो कि सवेरे 8:30 बजे चलती है यूलाकांडा के लिए। अगर आप सवेरे 6 बजे भी आओगे, 7 बजे आओगे, 5 बजे आओगे, तो आपको यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा, क्योंकि बस यहाँ से निकलती है पहली, जो है 8:30 बजे। ओके, मैं आपको टाइम टेबल भी बता देता हूँ। ये हिमाचल के ही है, और फिर यहाँ से जाएंगे। बाकी ये सोलन वगैरह के लिए जा रही है। और ये सामने से देखो हिमाचल परिवहन, क्या टिकट रहेगा मैं आपको बताता हूँ, अभी तक तो पता नहीं है। और फिर जर्नी करेंगे। अंदर से भी सेम है, सिटिंग वाइज जाते हैं। हर हर महादेव। ये देखिए जो पहली बस जल्दी टापरी से यूला के लिए वो है 8:30 बजे प्रॉपर, जिस पे अभी मैं जाऊंगा। उसके बाद फिर 11:30 बजे एक है। उसके बाद आप देख लेना, आपके हिसाब से आप आ सकते हो। यहाँ पे से किराना स्टोर बने हुए, और यहाँ पे टॉयलेट भी है। तो यहाँ पे फ्रेश वगैरह हो सकते हो, जल्दी आते हो तो यहाँ पे मुंह वगैरह धो के फ्रेश वगैरह होके अच्छे से बैठ जाए। अगर कुछ चाय कॉफ़ी लेनी तो आप यहाँ से ले सकते हो। पानी की बोतल ले ली है मैंने। और देन पीछे जाना है मुझे। यहाँ पे बस निघाली ऑन टाईम 8:30 वाजता युलाकंडासाठी। आणि बघूया किती वेळात पोहोचतो। 13 किलोमीटरचं अंतर आहे टापरीपासून ते युलाकंडापर्यंत। 13 किलोमीटरचं अंतर आहे आणि तिकडे जाऊन होमस्टे पण मी बुक केलं, ते पण तुम्हाला दाखवतो। सो आता परफेक्टली आता माझी घडी बंद पडली, 8:30 वाजलेत। आता निघेल, गाडी चालू केली। सो भेटतो वरती, गाडी पूर्ण पॅक झाली आता। सो 42 रुपये की टिकट है टपरी से युलाकंडा की, सिंगल पर्सन, और ऑनलाइन भी पेमेंट होती है। सो टेंशन नहीं है, कैश नहीं रहेगा तो तभी भी चलेगा। ओके, नेटवर्क भी फुल है यहाँ। सो मंडली फाइनली आ चुका हूँ मुंबई से युलाकंडा विलेज। यहाँ तक का सफ़र मेरा पूरा हुआ, और ये जो ब्लॉग था यहाँ पे पूरा करता हूँ। बस वाले ने मुझे यहाँ पे छोड़ा, और यहाँ से यहाँ पे आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा। यहाँ पे एक छोटा वाटरफॉल है, यहाँ पे होम स्टे, रहने का जगह, उसके बाद ट्रैकिंग वगैरह सब नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा। तब तक बने रहिए, आनंदी रहिए, हंसते रहिए, औरों को मदद कीजिए।